तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के रिलेटेड जो एप्लीकेशन पार्ट उसका था वो भी हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वीबीटी और एमओटी जो है इनके अप्रोच में क्या डिफरेंस है, इनके अप्रोच में क्या डिफरेंस है, यानी वीबीटी का अप्रोच क्या है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का अप्रोच क्या है। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे डिफरेंस इन अप्रोच ऑफ वीबीटी एंड एमओटी। अब देखो वीबीटी का जो अप्रोच है इसमें आपको यह समझना है कि जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ही खाली इफेक्ट करता है। ये पहला पॉइंट है कि न्यूक्लियस एक एटम का दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही इफेक्ट करता है एंड वाइस वर्सा, यानी इसका न्यूक्लियर जो है वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही खाली इफेक्ट करेगा। बट एमओटी का जो अप्रोच है वो ये है जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो एक का न्यूक्लियर जो है दूसरे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट डालता है। शाबाश, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में प्रेजेंट होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वो दूसरा न्यूक्लियस उन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट डालता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जब एक एटम दूसरे एटम को अप्रोच करता है, जब एक एटम दूसरे एटम के अप्रोच करता है तो एक का जो वैलेंस ऑर्बिटल होगा, कौन सा वैलेंस ऑर्बिटल, जितने भी वैलेंस ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे वही ओवरलैप करेंगे इस वाले एटम के हाफ फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ। यानी जो एटम नंबर 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है किस ऑर्बिटल में, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में, खाली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं आपस में। जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल होंगे वो आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। इतना क्लियर है? ये पॉइंट नंबर 2 है। बट एमओटी का ये कॉन्सेप्ट है जब भी दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो सारे ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, वेदर वो हाफ फिल्ड होंगे या फुल फिल्ड होंगे। क्लियर? अच्छा, बात आई समझ में? तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी इस एटम के खाली वैलेंस ऑर्बिटल इस एटम के वैलेंस ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू एमओटी क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एमओटी एक एटम के सारे ऑर्बिटल जो है वेदर वो फुल फिल्ड है या हाफ फिल्ड है वो इस एटम के सारे ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे। ये दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस ये है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी एक ही रिजल्टेंट ऑर्बिटल बनता है। आई बात समझ में? क्या अकॉर्डिंग टू वीबीटी जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट एटम के कंबाइन होते हैं तो एक ही रिजल्टेंट ऑर्बिटल बनता है, एक ही रिजल्टेंट ऑर्बिटल बनता है। इतना क्लियर है? बट अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब दो एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। बात आई समझ में? इतना क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्या है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो एक ही रिजल्टेंट ऑर्बिटल बनता है। बट अकॉर्डिंग टू एमओटी जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। शाबाश। इसके बाद अब डायरेक्टली आ जाते हैं इसके पोस्टुलेट्स के ऊपर। आपको पोस्टुलेट समझ में आएंगे तो आप इस थ्योरी को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। बात आई समझ में? तो लिखेंगे सारे द मेन postulates of this theory are, the main postulates of this theory are, जो मेन पॉइंट्स है वो आप ध्यान रखोगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो पहला पोस्टुलेट है वो ये है कि जैसे एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में, है ना, एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में। इसी तरह से जब कोई मॉलिक्यूल बनता है
तो उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बात आई समझ में? यानी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में, बट मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। समझ आई बात? पॉइंट नंबर 1 ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एटम के, इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल में ये इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। समझ आई बात? अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या चीज है, ये कैसे बनता है? तो सेकंड पोस्टलेट इसी के रिलेटेड है। वो ये है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपैरेबल एनर्जी, इन दोनों का एनर्जी कंपैरेबल होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। एक तो एनर्जी सिमिलर होना चाहिए, एक सिमेट्री सिमिलर होना चाहिए। बात आई समझ में? जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे जिनका एनर्जी भी सिमिलर होगा और सिमेट्री भी सिमिलर होगा, तो वहां से आपको मिलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बात आई समझ में? यानी दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहां से बनते हैं? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं ऑफ सिमिलर एनर्जी एंड सिमेट्री, तो वहां से आपको मिलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे ऑफ कंपैरेबल एनर्जी, ऑफ कंपैरेबल एनर्जी एंड सिमेट्री। सेम सिमेट्री होना चाहिए, सेम सिमेट्री। क्लियर है? पॉइंट नंबर सेकंड क्या है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे। इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का कंपैरेबल एनर्जी होना चाहिए और सिमेट्री सेम होना चाहिए। बात आई समझ में? इतना क्लियर है? इसके बाद अब देखो थर्ड पोस्टलेट ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इतना क्लियर है? सपोज करो मेरे पास ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, मैं इसको डिनोट करूंगा AO से। दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जब ये मिक्स हो जाएगा या कंबाइन हो जाएगा दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, अब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए? 2 कंबाइन हुए, तो यहां से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। कितने? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक को आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हो। क्या बोलते हो? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरे को आप बोलते हो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया? शाबाश। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप BMO से लिखते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ABMO से लिखते हैं। इतना क्लियर है? तो थर्ड पॉइंट क्या है? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। सपोज करो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक को आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलोगे और दूसरे को आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हो। इतना क्लियर है? बात आई समझ में? अब सर यहां पे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, इनका एनर्जी क्या होता है? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सबसे कम एनर्जी होता है, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। बात आई समझ में? तो क्या किया आपने ये याद रखा सर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है और एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा होता है। दैट इज व्हाई बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल होता है और एंटी बॉन्डिंग कम स्टेबल होता है, वो अनस्टेबल होता है। इतना क्लियर है? तो यहां पे आप लिखोगे एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आई बात? शाबाश। तो एनर्जी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है वो कम होता है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पूरा अगर मैं एक ऑर्डर बनाऊंगा, देखो 3 ऑर्बिटल आपके पास अभी है। एक है आपका
एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा आपके पास है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और तीसरा क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो सबसे कम एनर्जी होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल की, और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आई बात? तो एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, एनर्जी का ऑर्डर आएगा सबसे कम एनर्जी किसकी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, उसके बाद जैसे कि 1s, किसको, 1s, हाइड्रोजन का 1s मैंने ड्रॉ किया, तो 1s का स्फेरिकल ऐसे होगा, होगा कि नहीं? तो इस 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है सर, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल। मुझे बताओ एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो कितने न्यूक्लियस के इफेक्ट में होता है, एक न्यूक्लियस के। बात आई समझ में? तो क्लियर था? यानी जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है वो एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है कि नहीं? दैट इज व्हाई एटॉमिक ऑर्बिटल को आप बोलते हो दिस इज मोनोसेंट्रिक। क्या होता है, मोनोसेंट्रिक। यानी मोनोसेंट्रिक का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। बात आई समझ में? अब मैंने किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाया, H2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाया। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा, दो। जितने एटम्स होंगे, जितने एटम्स ने आपस में कंबाइन किया होगा, अगर दो एटम ने आपस में कंबाइन किया है तो ये इलेक्ट्रॉन दो के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा। अगर तीन एटम्स ने आपस में कंबाइन किया तब ये इलेक्ट्रॉन तीन के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा। तो आप बोलते हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो पॉलीसेंट्रिक होता है। क्या होता है, बात आई समझ में? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक इन नेचर, पॉलीसेंट्रिक इन नेचर। आया समझ में?